कब मना रहा इस अवसर पर क्या कहना है? आज 100वां स्थापना दिवस है और हम लोग 99 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और बड़े ही व्यवस्थित रूप से और पूरी लड़ाई करते हुए अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। हमारे शीर्ष प्रबुद्ध लोग उपस्थित हैं जो पहले जिन्होंने इसको आगे संचालित किया है और उनकी गाइडलाइंस में हम आगे भी इसको और मजबूत मंच देंगे। और पूर्व में हमने बहुत से प्रॉब्लम्स इंजीनियर्स की सॉल्व की हैं, लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो कुछ नए तरीके की आ रही हैं। उनको भी समाहित करते हुए हम सभी को साथ लेके और उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करेंगे इस मंच से, और इस मंच को और स्ट्रांग और मजबूत बनाएंगे। आज हमारी एसोसिएशन अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस समय हमारे देश के सामने तीन बड़ी भारी समस्याएं हैं। एक है अनएम्प्लॉयमेंट, एक है गरीबी और तीसरी है डिस्पैरिटी। इन तीनों का समाधान हो सकता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वो इंजीनियर है। और दुर्भाग्य ये है कि इंजीनियर को पॉलिसी फॉर्मेशंस में, डिसीजन मेकिंग में उसको वो स्थान नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए, आपकी आँख खराब होती है, आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना। अगर उस डॉक्टर से संतुष्ट नहीं, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। किसी ऐसे आदमी के पास तो नहीं जाएंगे जिसको डॉक्टर की डिग्री या डॉक्टर का ज्ञान ही ना हो। तो अगर कोई सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी इंजीनियर को है तो उसके बारे में पॉलिसी फॉर्म करने का, डिसीजन लेने का राइट उसको होना चाहिए। ये सिस्टम सारी दुनिया में हिंदुस्तान को छोड़ के और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। आपके यूएस में तो लोग ये कहते हैं, जब वो न्यू डील आई, कि इंजीनियर इज़ द बेस्ट मैनेजर। आप ऑस्ट्रेलिया, तमाम यूरोप में प्रोफेशनल्स की पोजीशन जो आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेटर है उससे ऊपर है। श्रीलंका ने चेंज कर दिया, बांग्लादेश ने चेंज कर दिया, पाकिस्तान ने चेंज कर दिया। सिर्फ हिंदुस्तान एक अकेला देश है जिसमें ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो चला रहा है। हमारी एसोसिएशन का ये भी उत्तरदायित्व है कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसका समाधान तभी होगा जो प्रोफेशनल्स को पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में, डिसीजन मेकिंग में स्थान मिले। हम उसी बारे में पूरे प्रयास करेंगे इस देश के आम आदमी को जो वो चाहता है उसे मिले। यही हमारा उद्देश्य है। मना रहा इस 100 वर्षों में क्या कोई खास रहा? देखिए, राष्ट्र निर्माण में विकास के जो अग्रदूत है वो अभियंता ही है, और जिस प्रकार से हमने कड़ी मेहनत से आज देश को एक अग्रणी भूमिका में ला पाए हैं, सो उसका पूरा श्रेय अभियंताओं को जाता है। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय कप्तान सिंह साहब ने ये बात कहा कि जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ है वो जनरल नॉलेज के लोग नहीं उसको टेक ओवर कर सकते हैं। जो जर्नलिस्ट है उसका एक सीमित दायरा है, और टेक्निकल जो स्पेशलिस्ट हैं उसका अपना एक विशेषता होती है जिससे हम विकास को और आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो 10% है, 90% इम्प्लीमेंटेशन का है। तो अगर हम अपने अभियंताओं को जिम्मेदारी दें, जैसा कि प्रदेश में 13 राज्यों में जो प्रमुख सचिव के पद हैं, शीर्ष पद हैं, वह अभियंता ही धारित कर रहे हैं। यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की जानी चाहिए। इससे प्रदेश का समग्र विकास होगा, क्योंकि तकरीबन 20% बजट देश का केवल उत्तर प्रदेश में खर्चा किया जाता है। और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं में आम आदमी के लिए ये चैलेंज बन रहा है कि उनको हम कैसे सुविधाएं पहुंचा सकेंगे, उन तक उनकी ज़िंदगी कैसे अच्छी कर सकें, उनका जीवन कैसे, मैं शिक्षा कैसे दे सकें। इसके लिए मैं चाहता हूं, मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कि अभियंताओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दें। मैं सरकार से ये भी अनुरोध करता हूं कि आप जिम्मेदारी दें, और उस जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए कोई गलती भी होगी तो हम उसके सज़ा के लिए भी तैयार हैं। लेकिन केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर, यह न्याय की परिधि में नहीं आता है। के लिए शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जैसे विगत वर्षों में यूपीए ने इंजीनियर्स के मुद्दे को हर फोरम पे उठाया है, उनकी समस्याओं को आगे भी उठाएगा। साथियों, हमारे विभाग की जो समस्याएं हैं, नौशाद अहमद जी ने अभी हमारे पूर्व वक्ता के रूप में काफ़ी उन पर प्रकाश डाला है। निश्चित रूप से ये सारे संगठनों को ये सोचने का विषय है, सोचना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से कैसे अपने आप को निजात पाएं। पहले तो जो पढ़ाई लिखाई में जब हम आगे बढ़े तो वैसे वैसे करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी आगे आई। जब मानव सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी
लेकिन साथ साथ मैं ये देखता हूँ आज के समय में कि जो इंजीनियर कैडर होता है वो बचपन से ही जो सबसे अच्छा पढ़ने में होता है, जो हमारे समय की बात मैं बता रहा हूँ, पहले क्या होता था मुझे नहीं पता है, जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट